नमस्कार किसान साथियों। चलिए आज जानते हैं नुजीवीडी सीड कंपनी के कनक NP 423 वैरायटी के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे किसान भाइयों। यह धान कनक के नाम से बहुत फेमस है किसान भाइयों के बीच में, और जो भी किसान भाई से मांगते हैं उसे कनक के नाम से मांगते हैं मार्केट में किसान भाइयों। तो यह वैरायटी कितने दिन में आता है, कितने दिन में पककर तैयार हो जाता है किसान भाइयों, और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, कौन कौन से रोग प्रतिरोधक रोग को सहनशील क्षमता है, इसके बारे में जानेंगे। और यह कम पानी वाले क्षेत्र में लगा सकते हैं या ज़्यादा पानी वाले क्षेत्र में लगा सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और इसे भरी खेत में लगाएं या धनहा खेत में लगाएं, इसके बारे में भी जानेंगे। और इसमें बाली में कितने दाने रहते हैं एक बाली में, इसके बारे में भी जानेंगे। और ये कितने हाइट होता है यानी कितने ऊंचाई का होता है ये इसका पौधा कनक NP 423 वैरायटी का, जो कनक के नाम से फेमस है किसान भाइयों के बीच में। तो चलिए आज जानते हैं नुजीवीडी सीड कंपनी का कनक NP 423 वैरायटी के बारे में जानते हैं। तो यह धान लगभग 140 से 45 दिन में पककर तैयार हो जाता है किसान भाइयों, या 140 से 50 दिन के आसपास मान लेते हैं, इतने दिनों में पककर ये तैयार हो जाता है किसान भाइयों। 140 से 150 दिन में ये पककर तैयार हो जाता है किसान भाइयों। और ये कम पानी वाले क्षेत्र में लगा सकते हैं या ज़्यादा पानी वाले क्षेत्र में, तो इसे ज़्यादा पानी वाले क्षेत्र में लगा सकते हैं किसान भाइयों। और ये भर्री खेत में ना लगाएं क्योंकि उसमें पानी जल्दी सूख जाता है किसान भाइयों, पानी ज़्यादा लंबे समय तक ठहर कर नहीं रहता है। और इसे धनहा खेत में ही लगाइए, जो खेत अच्छा हो, पानी जिसमें रुकता हो उस खेतों में लगाइए इस धान को, कनक NP 423 वैरायटी को, जो नुजीवीडी सीड कंपनी का आता है किसान भाइयों। और ये कौन कौन से रोग के प्रति सहनशील हो जाए किसान भाइयों, धान में जैसे ब्राउन स्पॉट लगता है और ब्लास्ट डिसीज लगता है और सीड ब्लाइट या सड़न गलन, तो उन रोगों के प्रति थोड़ा सहनशील है किसान भाइयों। और इसके बालियों में दानों की संख्या लगभग 350 से 450 के बीच में होता है किसान भाइयों। और इसके प्लांट की हाइट यानी पौधों की ऊंचाई 90 से 110 सेंटीमीटर के आसपास होता है किसान भाइयों। और यह धान बहुत ही अच्छा धान है, इसे हम कई साल से लगा चुके हैं अपने खेतों में, और आप भी अपने खेतों में एक बार लगाकर जरूर देखिए किसान भाई। ये बहुत ही फेमस वैरायटी है हमारे क्षेत्र में। आपके क्षेत्र में कौन सा धान लगाते हैं और जो बहुत ही प्रचलित है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं किसान भाइयों। तो चलिए जानते हैं, इसकी प्लांट हाइट है 90 से 110 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और यह धान गिरने के प्रति सहनशील है किसान भाई, यानी कि जल्दी से नहीं गिरता। कई धान है जैसे पान जमुना 804, जो बालियों में वजन आता है और थोड़ा हाइट रहता है उसका, इसलिए वो जल्दी गिर जाता है, लेकिन उत्पादन वो धान भी अच्छा होता है किसान भाइयों। तो कनक NP 423 वैरायटी में गिरने के प्रति सहनशील है। यदि आपके खेत में पानी भर गया है और जल्दी से पानी बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसमें गिरने की समस्या ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है किसान भाइयों, इसलिए इसे आप लगा सकते हैं। और इसका उत्पादन के बारे में जान लेते हैं किसान भाइयों। इसका उत्पादन लगभग हम अपने जो खेत में लगाए हैं उसको आपको बता रहे हैं किसान भाइयों, लगभग 30 से 32 क्विंटल के आसपास इसका उत्पादन हो जाता है किसान भाइयों। अब सभी किसान भाइयों अपने अपने खेती के अनुसार कम ज़्यादा हो सकता है, 2-3 क्विंटल के आसपास। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके खेतों में कितना प्रति एकड़ उत्पादन आया किसान भाइयों। और मार्केट में
ये कितने किलो की पैकिंग में आता है किसान भाई? तो ये 10 किलो की पैकिंग में आता है, 10 केजी के पैकेट में आता है किसान भाइयों, और ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है किसान भाइयों। नर्सरी में आप इसे डालेंगे 10 किलो को 1 एकड़ के लिए अपने खेतों में, और 20 से 25 दिन या 25 से 30 दिन के अंतर्गत ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई कर देंगे किसान भाइयों। इतने दिनों में ही कोई भी धान को 25 से 30 दिन या 22 से 25 दिन के आसपास आप ट्रांसप्लांटिंग करिए तो उसका ग्रोथ अच्छा रहता है किसान भाई। और जैसे 28 दिन 30 दिन से ऊपर जाता है तो उसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ, उसकी कंसी में प्रभाव आता है किसान भाइयों। ज़्यादा नहीं दे पाते, ज़्यादा जैसे लेट होते जाते हैं, रोपाई नहीं कर पाते हैं, तो उसमें अच्छे से धान ग्रोथ नहीं कर पाता है क्योंकि उसका टाइम निकल जाता है। ये धान 10 किलो के पैकेट में मार्केट में आपको मिल जाएगा, और ये 12 से 15 कल्ला यानी कि टिलरिंग आता है किसान भाई, टिलरिंग निकलता है 12 से 15। और ये रिसर्च धान है। ये रिसर्च धान होने के कारण इसमें थोड़ा कल्लों की संख्या कम आती है किसान भाइयों, और हाइब्रिड धानों की अपेक्षाकृत संकर धान या हाइब्रिड धान में कंसा ज़्यादा आता है किसान भाइयों, और इसमें 12 से 15 16 ज़्यादा से ज़्यादा 18 तक जाएगा किसान भाइयों। लेकिन हाइब्रिड में थोड़ा ज़्यादा आता है इसकी अपेक्षा, इसलिए इसका उत्पादन और थोड़ा कम हो सकता है हाइब्रिड धान की अपेक्षा। तो इसी प्रकार के नए नए जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।